डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 चित्रकला प्रावैधिक का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे। तो आज के वीडियो में हम सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें निर्देश में क्या दिया हुआ, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए निर्देश में दिया हुआ है पहला निर्देश कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ व उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखे तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर भी करवाइए। देखिए, आप मुख्य पृष्ठ पर आप अपना नाम तो लिखेंगे ही, सॉरी अपना रोल नंबर लिखेंगे ही, लेकिन आप जिस पे कला बनाएंगे ड्राइंग शीट पर भी दाहिने कोने पर आपको अपना अनुक्रमांक जो है अंकों और शब्दों दोनों में लिखना है। उसको क्या करना है, जो आपके टीचर होंगे वहां पर जो जिसका ड्यूटी लगेगा उनसे आपको सिग्नेचर भी कराना होगा। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थात्मक का मोहर युक्त सील लगवाइए। दूसरा निर्देश है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। तीसरा है, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। चौथा है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। और पांचवा निर्देश है, दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ में हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है वर्गाकार, सा ऑप्शन है त्रिकोणीय और दा ऑप्शन है षटकोणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। आ ऑप्शन है घन, बा ऑप्शन है पिरामिड, सा ऑप्शन है त्रिकोणीय और दा ऑप्शन है प्रिज्म। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा पिरामिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 4, बा ऑप्शन है 2, सा ऑप्शन है 6 और दा ऑप्शन है 8। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। का आ ऑप्शन है घन, बा ऑप्शन है शंकु, सा ऑप्शन है समपार्श्व और दा ऑप्शन है सूची स्तंभ। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा समपार्श्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है गोलाकार, सा ऑप्शन है वर्गाकार और दा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा वर्गाकार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन हमारा है कि एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। आ ऑप्शन है 1, बा ऑप्शन है 3, सा ऑप्शन है 4 और दा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। आ ऑप्शन है क्षैतिज समतल, बा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर समतल और सा ऑप्शन है धरती तल और दा ऑप्शन है पार्श्व समतल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो देखिए जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है वो होता है क्षैतिज समतल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा आ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। आ ऑप्शन है आयत, बा ऑप्शन है वर्ग, सा ऑप्शन है समलंब और दा ऑप्शन है समपंचभुज। तो देखिए जो आयत होता है, सॉरी एक जो ईंट होता है, ईंट इस प्रकार से होता है यानी कि आयत के आकार का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा आयत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 5, बा ऑप्शन है 4, सा ऑप्शन है 8 और दा ऑप्शन है 6। तो देखिए घन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से घन होता है। घन जो होता है इस प्रकार से होता है।
देखिए इसमें कितने फलक हैं, यहाँ पे देखिए इसमें कितने फलक हो गए, इसमें देखिए एक फलक इधर हो गया और फिर एक फलक इधर हो गया और एक फलक इधर हो गया, एक फलक इधर हो गया, एक फलक इधर हो गया। यानी कि आप अगर आप देखिए कहीं बैठे हैं, आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे का देखिए चारों फलक, तो कमरे में 6 फलक हैं। चारों किनारे 4 फलक और एक ऊपर एक नीचे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 6 फलक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? आ ऑप्शन है आसमान, बा ऑप्शन है तरल का सतह, सा ऑप्शन है खड़ी दीवार और दा ऑप्शन है जमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल का सतह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया खंडबा। देखिए खंडबा हमारा क्या है, खंडबा में आपको देखिए चित्र बनाने के लिए आएगा। इसमें आपको देखिए अक्षर को बड़े बड़े आकार में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे बहुविकल्पीय से। उसके बाद दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छपे छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त, उसका प्रकाश भी और छाया भी उसका बनाना है। हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप साधारण लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखिए। अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री पर हो। खा वाला है, यानी कि इस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, आप इसको लिखेंगे। खा वाला है कि 15 mm की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई में अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। एकता में ही शक्ति है अथवा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, दोनों में से कोई एक लिखना है और तिरछे स्तर में लिखना है, इस प्रकार से तिरछा होना चाहिए स्तर। अच्छा, तो यहाँ से आपके 12 नंबर हो जाएंगे। अथवा करके दे रहा है हमें, देखिए इसके स्थान पर दे रहा है, खा वाले के स्थान पर कह रहा है कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न आरएफ निकाल कर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी आपका 6 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए खा वाला चाहे कीजिए चाहे इसको कीजिए, आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा आ गया खंड सा। तो देखिए खंड सा में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए, तो 8 सेंटीमीटर व्यास, यानी इस प्रकार से ये 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसी की गोलाई में एक वृत्त खींच दीजिए इसी प्रकार से। और इसको क्या करना है, कह रहा है कि इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा, इस प्रकार से आधा वृत्त हो गया। अब इसको 4 भागों में बांटना है, 4 भागों में बांट कर उसको विभाजित करना है। आगे देखिए अथवा करके दे रहा है कि एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 mm है। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिल जाएगा 16 नंबर। उसके बाद देखिए आ गया खंडदा। उसके बाद देखिए खंडदा क्या कह रहा है, खंडदा में कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। इसको आपको सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको 16 नंबर मिलेंगे। अथवा करके दिया इसके स्थान पर कि एक समबाहु त्रिभुज समपार्श्व का उत्सेद तथा अनुविक्षेप खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है तथा समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको देखिए इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेगा 16 नंबर। उसके बाद आ गया खंड ई। तो देखिए खंड ई में हमारा 5वां क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर है और अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। अथवा करके दिया है अंग्रेजी के अक्षर टी का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा अक्षर टी लकड़ी का बना है। इस एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है।
यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 16 नंबर। दोनों में से एक ही करना है। उसके बाद आ गया खंड फा। इसमें कह रहा है इनमें से किसी एक चित्र को बनाना है आपको। चाहे वस्तु चित्र बनाइए, चाहे स्मृति चित्र बनाइए, यहाँ पे देखिए, और चाहे प्रकृति चित्र बनाइए, या फिर चाहे दृश्य चित्र बनाइए। यहाँ पे देखिए, तो देख लेते हैं कि कौन कौन चित्र हमारा क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछायायुक्त चित्र पेंसिल तथा चारकोल से बनाइए। चित्र आप लगभग 15 सेंटीमीटर हो। चित्र का जो माप होगा 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहला है प्लेट में रखे हुए 2 केले, दूसरा है पपीता, तीसरा है पुस्तक, चौथा है मोर या तोता। तो यहाँ पर देखिए किसी एक का चित्र बनाना है। यहाँ से आपको मिलेगा 30 नंबर। अथवा करके दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रकृति चित्र तो बनाइए। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधों की टहनियों का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग व रेशें उचित ढंग से चित्रित हुई दिखाई दें। चित्र को जल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम ना हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के कलियों रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दीजिए। कहा है पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक विन्यास पर आपको मिलेगा 10 नंबर। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग पर आपको मिलेगा 15 नंबर, और प्राकृतिक सौंदर्य और निकास कोण पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो ये भी आप बना सकते हैं। अथवा आपको देखिए दृश्य चित्र बनाने के लिए कह रहा है 20 गुणे 15 के आयत में निम्नलिखित में से एक का दृश्य तैयार कीजिए। चित्रांकन का मापन जल रंग, पोस्टर रंग, अन्य कोई माध्यम हो सकता है। इसमें कह रहा है सूर्य अस्त का पहाड़ दृश्य, यहाँ पे सूर्य डूबता है। ग्रामीण दृश्य तो कुछ जंगलों का समूह का दृश्य। तो आप कोई बना सकते हैं। यहाँ से भी आपको मिलेगा 30 नंबर। तो यहाँ पर आपको किसी में सिर्फ एक चित्र को बनाना है। तो इस प्रकार से आपका होगा प्रावैधिक का पेपर, चित्रकला प्रावैधिक क्लास 12 2026 का। तो इसी प्रकार से पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना, तो जाके आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।